Hello everyone, good morning, Suprabhat. I hope all of you are fit and fine. Myself डॉक्टर मंजीत और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसके साथ साथ हम करेंगे कार्तीय तल क्या होता है, किसी बिंदु विशेष का भुज और कोटि क्या होते हैं, एक्सिस की पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, ऑर्डर्ड पेयर, ओरिजिन और ओरिजिन के निर्देशांक क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाई वी यूज दिस वन। तो इसका निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्योमिति, तो ज्योमिति सुन के तो आपको लग रहा है ना ज्योमेट्री से ही रिलेटेड कुछ होगा, ऑब्वियसली। चलिए हम दो बातें डिस्कस करते हैं। पहले, एक घर ढूंढने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। अगर हमें हाउस नंबर और गली नंबर दोनों हमें बता दें तो हम बड़ी सहूलियत से इजीली किसी घर को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। यस। अब एक ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इस पेपर पे, क्या है इसकी पोजीशन। आप में से कुछ कहेंगे कि बिंदु पेपर के ऊपरी साइड में है, आई एग्री विद यू। कुछ कहेंगे कि पेपर के बाईं ओर ज्यादा है, ये भी ठीक है। अगर मैं इसके नीचे से डिस्टेंस मेजर कर लूं, बाईं ओर से कर लूं, तो क्या हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कि कहाँ है ये बता पाएंगे ना। यस। तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति बेटा गणित की वो शाखा है जिसकी सहायता से हम किसी तल में, तल प्लेन, कोई जगह पे किसी बिंदु की स्थिति पूर्ण रूप से निर्धारित कर सकते हैं। और वो जो प्लेन है, जगह है, वो 2D भी हो सकती है और वो 3D भी हो सकती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फाउंडर हैं फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रेने दकार्ते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्तीय तल। क्या है? कार्तीय तल। उससे पहले हमें जरूरत पड़ेगी संख्या रेखा, नंबर लाइन। मुझे आशा है कि आप सब पिछली क्लास में नंबर लाइन को पढ़ चुके होंगे, लेकिन चलिए हम एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे ही दिखती है ना नंबर लाइन। हमने क्या किया, इसके एक बिंदु फिक्स कर लिया, उसके दाईं ओर हमने क्या किया, धनात्मक संख्याओं को रिप्रेजेंट किया है, दर्शाया है। बाईं ओर उसके नेगेटिव संख्याओं को प्रदर्शित किया, हमने उनको रिप्रेजेंट किया है। ये होती है नंबर लाइन। याद है ना सभी को? ओके। अगर मैं एक नंबर लाइन और ले लूं और उसको करूं मैं वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर नंबर लाइन अगर मैं ले लेती हूं और दोनों को हम इस पोजीशन में रख देते हैं कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, एक हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन है, और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, जीरो, जो हमने बिंदु निश्चित किया था ना, उस बिंदु पे ये एक दूसरे को काटते हैं। तो ये इस प्लेन को, इस फिगर का ही क्या नाम है, कार्तीय तल। जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कुछ इस तरह क्रॉस करे, जैसा आपको आकृति में दिख रहा है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्तीय तल। दूसरा नाम है इसका कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, और हम इसको एक्स वाई, जो हमारी ये रेखा है एक्सतीज रेखा, इसको हमने नाम दिया है एक्स एक्सिज, एक्स डैश एक्स, एक्स एक्सिज, एक्स एक्स। और जो खड़ी हुई लाइन है उसको हमने कहा है वर्टिकल एक्सिज, वाई एक्सिज, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इन्होंने इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 4। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको, 4। और एक हिस्से को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, और इसको चारों को हमने नाम दे दिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। आगे समझ में? ये क्या हमारे पास, कार्तीय तल, जहाँ पे दो एक्सिस, दो नंबर लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें और 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सिज। ये है एक्स एक्स, ये है वाई एक्स। तो इनकी दिशा मतलब कौन सी डायरेक्शन हम पॉजिटिव कहेंगे, कौन सी डायरेक्शन हम क्या कहेंगे नेगेटिव। अब हमने क्या किया था, हमने जो नंबर फिक्स किया था जहाँ 0 लिखा था उसके दाई ओर हमने क्या दिया था, धनात्मक संख्याएं रिप्रेजेंट की थी, और उसके बाई ओर हमने क्या किया था, ऋणात्मक संख्याओं को। तो जो इसके दाई ओर का हिस्सा है वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, और उसके बाई ओर का हिस्सा किसको बताएगा, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर वाला हिस्सा हमें बताएगा वाई की एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और नीचे वाला हमें देगा वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन को। अब और क्लियरली देखिए इस फिगर में ओ एक्स जो ब्लू हाईलाइट किया वो क्या दिखाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ओ वाई हमें क्या दिखाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली ओ एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई डैश नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं निर्देशांक ज्योमेट्री की परिभाषा, कार्टेशियन प्लेन और एक्सिस की डायरेक्शन। नेक्स्ट हम करेंगे कि कोई बिंदु विशेष है, कोई बिंदु विशेष है, विशेष बिंदु है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, क्या होते हैं निर्देशांक। मान लीजिए पी बिंदु आपको यहाँ दिख रहा है, तो मैं पी का मान क्या कहूँगी कि पी का क्या मान है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी से जो अपना ऊर्ध्वाधर एक्सिस है, सॉरी एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस पे हमने एक लंब ड्रॉ कर लिया, ओके, ब्लू कलर में जो आपको दिख रहा है, और इसने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, 4 पे। तो जो बिंदु P है उसका एक्स निर्देशांक कितना हो गया, 4। इसी तरह बिंदु P से हम वाई एक्सिस पे भी एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं, और उसने y को कहाँ पे काटा, y एक्सिस को 3 पे। तो इस बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, 3, और बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, 4 और 3। P के निर्देशांक क्या होंगे, 4 और 3। जो ये बिंदु P लिखा हुआ है ना 4 और 3, इसको भी एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, क्या कहते हैं इसको हम, ऑर्डर्ड पेयर। अगर कोई बिंदु इस तरह लिखा हुआ जैसे आप देख रहे हो ना, पेयर में ब्रैकेट में बंद कोमे से सेपरेट किया हुआ, तो फर्स्ट हमारा होता है एक्स एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है, वाई। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स निर्देशांक है, इसका भी नया नाम है, हम सब के अलग अलग नाम है ना, इसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट का भी हमने एक अलग से नाम दिया है। तो जो किसी भी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट है, ओके, एक्स निर्देशांक, उसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं हम, भुज। और जो y निर्देशांक है उसको क्या कहते हैं हम, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। तो दोनों मिला के किसी बिंदु के क्या बनते हैं हमारे पास, निर्देशांक। क्या बनते हैं, निर्देशांक। x निर्देशांक का क्या नाम है बच्चों, भुज, और y निर्देशांक का क्या नाम है, कोटि। अब अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, भुज को कोटि बना दूं, कोटि को भुज, क्या होगा। तो आप इन दोनों बिंदुओं को प्लॉट कीजिए और देखिए कि क्या निर्देशांक 3 4 निर्देशांक 4 3 के समान है या नहीं है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ओरिजिन। क्या होता है ओरिजिन। ओरिजिन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूल बिंदु, उत्पत्ति केंद्र। ओरिजिन मतलब हमने क्या कहा था, कार्तीय तल जब डिस्कस किया कि दोनों एक निश्चित बिंदु पे काटते हैं, और जिस बिंदु पे दोनों एक्सिस काटते हैं उसी का नाम है ओरिजिन। उसी को क्या कहते हैं हम, ओरिजिन, मूल बिंदु, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, उत्पत्ति बिंदु, ओरिजिन। नेक्स्ट हमारे पास कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निर्देशांक क्या होंगे। हमने क्या किया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, उसकी एक्सिस से जो डिस्टेंस है कि वो बिंदु एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है।
वो बिंदु x एक्सिस से जितना दूर होगा वो उसका क्या होगा, y निर्देशांक, और y एक्सिस से जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, x निर्देशांक। यही होता है। अब मूल बिंदु कहाँ पे है, x एक्सिस पे भी है और y एक्सिस पे भी है। तो जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, 0 0, क्योंकि वो तो x एक्सिस पे है। तो कोई बिंदु x एक्सिस पे है, या हम कहें कि कोई बिंदु अगर किसी रेखा पे स्थित है तो उसकी उस रेखा से दूरी क्या होती है, 0। तो इसी तरह अपना जो मूल बिंदु है, ओरिजिन है, वो x एक्सिस पे भी है और y एक्सिस पे भी, तो उसके दोनों से डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो हमारे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 0। Thank you for watching. Keep learning. Have a nice day.